धान की खेती से इस बार आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यकीन नहीं होता तो आपको पिछले साल का आंकड़ा बता देता हूँ। 2022-23 में अप्रैल से जनवरी तक यानी 10 महीनों के अंदर 36,55,634 मीट्रिक टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट हुआ था। यही आंकड़ा जब हम 2023-24 का देखते हैं यानी अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक, तो इन 10 महीनों में 41,05,108 मीट्रिक टन बासमती एक्सपोर्ट हो चुका है। पिछले साल चावल के निर्यात पर रोक लगी थी। बीच बीच में सरकार ने बासमती और कुछ अन्य किस्मों के चावल के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी थी। इसका सीधा फायदा किसानों को मिला। बासमती चावल के निर्यात का नया रिकॉर्ड बना। किसानों ने मोटी कमाई की। भारत कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा पैसा बासमती चावल के जरिए कमाता है। इसका एक्सपोर्ट सालाना करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए के बीच होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी किस्मों का चुनाव करते हैं जिनमें रोक लगता है तो संभव है कि एक्सपोर्ट में बड़ी बाधा आए, क्योंकि रोग के निदान के लिए इन पर कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट किए गए चावल में भी कीटनाशकों का अधिकतम अंश मिलेगा। ऐसे में इसके एक्सपोर्ट को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। पूरी कंसाइनमेंट वापस आ जाती है, साथ में देश की बदनामी भी होती है। इसलिए हम आज आपको धान की उन किस्मों के बारे में बताएंगे जिनकी खेती से आपको बम्पर मुनाफा हो सकता है। पैदावार अधिक होगी और ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। रोग का खतरा नहीं होगा तो कीटनाशक भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे लागत में कमी आएगी और आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। शुरुआत हम 3 रोग रोधी किस्मों से करते हैं। पहला, पूसा बासमती 1847। ये वैरायटी बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट रोग रोधी है। जल्द पकने वाली और अर्धबौनी बासमती चावल की किस्म है, जिसकी औसत उपज 57 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म 2021 में व्यावसायिक खेती के लिए जारी की गई थी। दूसरी वैरायटी है पूसा बासमती 1885। इसका पौधा औसत कद का होता है। इसमें पूसा बासमती 1121 के समान अतिरिक्त लंबे पतले अनाज की गुणवत्ता है। मध्यम अवधि की किस्म है जो 135 दिन में पक जाती है। औसत उपज 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पूसा बासमती 1886। ये बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट रोगरोधी है। 145 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह पूसा बासमती 1692 है। इसकी पैदावार प्रति हेक्टेयर 65 क्विंटल तक है। 65 क्विंटल तक। यह भी कम समय में पकने वाली किस्म है जो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें भी ज़्यादा बीमारी नहीं लगती। इसी तरह पूसा बासमती 1509 है। इसकी उपज 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह कम अवधि में पकने वाली किस्म है जो 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 1718। इसकी पैदावार 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह पकने में 135 दिन का वक्त लेती है, लेकिन इसमें BLB रोग यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं लगता है। आगे हम आपको धान की खेती से जुड़ी कुछ और बातें बताएं। इससे पहले बासमती किंग नाम से मशहूर पूसा इंस्टीट्यूट के निदेशक और धान के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह से धान की वैरायटी के बारे में सुन लेते हैं। पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1401। ये तमाम किस्में हैं जो बहुत प्रचलित हैं और इन सारी किस्मों को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्में जो कि 120 से 125 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती हैं, जिसमें 1509, 1847, 1692 मुख्य रूप से आती है। और दूसरा समूह जो है वो 1121 कैटेगरी का है। उनकी जो अवधि है करीब 145 दिन की है। उसमें 1121, 1718, 1885 ये प्रमुख किस्में आती हैं। और 1401 जो हमारी किस्म है उसकी एक श्रेणी है जो कि 155 दिन का समय लेती है। उसमें 1401, 1886 और 1728 ये 3 प्रमुख किस्में हैं। दूसरी बात रही कि हम अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या प्रमुख सावधानियां हमको देखनी पड़ेंगी, तो उसमें जो सही किस्म का चयन बहुत ज़रूरी है। जो हमने नई किस्में भी विकसित की हैं, जैसे पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, इन तीनों किस्मों में पत्ती का झुलसा और झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है। तो इन किस्मों को लगाएंगे आपको दवा की छिड़काव करने की आवश्यकता
नहीं होगी, उसमें आपकी लागत कम होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। और अब धान की खेती के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, ये भी डॉक्टर सिंह से ही जान लीजिए। आप बीज किसी संस्था से खरीद के लाए हैं या अपने खेत से जो उत्पादन हुआ है उसमें से बचा करके बीज रखे हैं, उसको बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और उपचार करने के लिए 2 दवाएं हैं, एक तो बवस्टिन होती है और दूसरा है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इन दोनों दवाओं के द्वारा बीज का उपचार करते हैं। इसमें करीब करीब आपका जो है 1 ग्राम से 2 ग्राम हम बवस्टिन लेते हैं, ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेते हैं और करीब करीब 10 ग्राम बवस्टिन लेते हैं। इसको 10 लीटर पानी में घोल करके और 6 किलो या 8 किलो बीज जो है उसको पानी में डुबो करके आप 24 घंटे रखिए। तो इससे क्या होता है कि जो बीज जनित बीमारियां हैं फफूंद के द्वारा होती हैं, विशेष रूप से जो शुरू की अवस्था में रोपाई करने के तुरंत बाद जो है बकाने बीमारी की बहुत समस्या आती है, उससे निजात मिलेगा। और उसके साथ साथ जो ब्लास्ट बीमारी आती है, पत्ती का झुलसा रोग आता है, इससे आपको नियंत्रण मिलेगा। तो बीज का उपचार किसान भाई जरूर करें, इसको कभी भी हल्के में न लें। दूसरा, अगर अपने फसल से प्राप्त बीज का प्रयोग कर रहे हैं बिजाई के लिए, तो आप नमक का घोल बना सकते हैं, 10% नमक का घोल बना करके और उसमें बीज को डुबो करके रखिए। जो हल्के बीज हैं ऊपर तैरने लगते हैं और जो भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जो तैरते हुए बीज हैं उनको निकाल करके फेंक दीजिए और जो नीचे बैठे हुए बीज हैं, भारी बीज हैं, वो अच्छे बीज हैं, उनको निकाल करके 3-4 बार उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर लीजिए ताकि नमक का प्रभाव समाप्त हो जाए। उसके बाद फिर बीज का उपचार फफूंदनाशी दवा या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवा मैंने बताई उससे करिए और उसके बाद बिजाई करिए। धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं तो उसमें एक बात आपको ध्यान में रखने की है कि खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधी बिजाई में खरपतवार से नुकसान काफ़ी होता है। उसके लिए बुआई के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर ही आपको पेंडिमिथलिन नामक दवा आती है, उसका छिड़काव करना पड़ता है। और जब फसल 18 से 20 दिन की हो जाती है तो उसमें एक बिस्पेरिडाइट सोडियम नामक दवा आती है, नामी गोल्ड के नाम से मिलती है बाजार में, उसका छिड़काव कर देंगे तो खरपतवार का बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है, फिर आपको कोई समस्या उसमें नहीं आती है। अगर आपने रोपाई विधि से धान की खेती करनी है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो नर्सरी है उसकी उम्र 25 दिन से ज़्यादा नहीं हो। 25 दिन की होते होते आपको रोपाई कर देना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से धान की मुनाफे वाली खेती कर सकते हैं। ऐसे ही खेती किसानी से जुड़ी सही जानकारी के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र की रिपोर्ट।